जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जो सभी विश्वविद्यालय हैं, आपके उन सभी विश्वविद्यालयों में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पेपर होने वाला है 24 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 सत्र का। अभी आप लोग इसको देख लीजिए, शाम तक आपको मैं 2023 और 2024 सत्र वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले क्या होता था, आपके इससे पहले 3 पेपर होते थे प्राचीन इतिहास के, और इस बार आपके पेपर कोड का नाम भी चेंज कर दिया गया है और जो पेपर का नाम है उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस बार आपके पेपर कोड का नाम AAC 101F है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शाम तक आपको मैं 2023-24 सत्र वाला भी क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। फिलहाल अभी 2022-23 वाला देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ और चलिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं और मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने आपके 5 महीने पहले से ही क्लासेस करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारे क्लासेस अटेंड कर लेंगे। ठीक है, और उसमें 2016 से लेकर के, ठीक है, 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसको मैंने उसमें करा रखे हैं। ठीक है, तो जा करके सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। चलें, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित में से मुख्य विशेषताएं कौन सी सही हैं। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन सी विशेषताएं आपकी थीं। लौह तकनीकी का ज्ञान था, कृषि का विकास था, नगरीकरण था। तो ये तीनों था। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। देखें, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था। तो ये आपके प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है। चले, तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है। तो यह मिलती है अंगुत्तर निकाय में। डी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। ठीक है, चले, अगला क्वेश्चन आपका, कौशल की राजधानी थी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। अयोध्या या फिर श्रावस्ती, हालांकि अयोध्या आपके ऑप्शन में दिया नहीं है तो श्रावस्ती आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, पांचवा प्रश्न आपका, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए, कपिलवस्तु शाक ये सही है। पावा आपका कोली ये आपका इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन आपका क्या है, ये आपका सही से नहीं मिलाया गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। चलें, अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, वस्त्रकार मंत्री था। तो जो वस्त्रकार है यह अजात शत्रु का मंत्री था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाकी आपके को करिकुलर कोर्स का मैंने भी आपके क्लासेस करा दिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और राष्ट्र गौरव का पेपर करा दिया। ठीक है, तो वो भी चैनल पर जा करके आप लोग जरूर देख लेंगे। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो पहले नंद वंश थे, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7वें का। चलिए, 8वां क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी। तो राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक, ये तीनों प्रणालियां थी। डी ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। चलिए, 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चले, इन्हीं का देखिए, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो वहाँ पर आपके चाणक्य कभी भी लिख कर देता ही नहीं है, कौटिल्य लिख करके देता है। तो ध्यान रखेंगे, कौटिल्य आपका चाणक्य को ही कहा जाता है। इंडिका का लेखक कौन था। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। सी ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चलिए, 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कुणिक उपाधि थी। कुणिक किसकी उपाधि थी। तो जो कुणिक है अजात शत्रु की उपाधि थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 11 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर पूछा गया है, मिलिंद पन्हों का लेखक कौन है। मिलिंद पन्हों का लेखक नागसेन है। ये ऑप्शन आपका राइट है 12 का। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, संघमित्रा पुत्री थी। संघमित्रा किसकी पुत्री थी। सम्राट अशोक की। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया, भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य है। भारत में यवन आक्रमण का साक्ष्य कौन सा है। तो गार्गी संहिता में
जो है आपका यवन आक्रमण का साक्ष्य मिलता है, महाभाष्य में भी और मालविकाग्नि मित्रम में भी आपके साक्ष्य मिलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चले अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। हेलियोडोरस भक्त था, तो ये कृष्ण का भक्त था, किसका? भगवान वासुदेव का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है। अमित्र घात मौर्य साम्राज्य की उपाधि थी, तो ये बिंदुसार की उपाधि थी अमित्र घात। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और काफ़ी मैंने एक्सप्लेन करके इन सारे प्रश्नों को बताया है, तो जा करके आप प्लेलिस्ट में लिंक है, सारे क्लासेस जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, राजा अजात शत्रु किस राजवंश से संबंधित था? तो यह आपके हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 18 का। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य राज सिंहासन पर बैठा, परंतु उसका राज्याभिषेक कितने वर्ष बाद हुआ? तो 4 वर्ष बाद हुआ। यह ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न है। कौन सा शासक जैन था? तो बताने का प्रयास करेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म को मानते थे। ये ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 22 है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक आपके बृहद्रथ थे। सी ऑप्शन राइट है 22 का। चलिए 23 नंबर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। ये ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है? गणराज्यों का सभा स्थल किसे जाना जाता था? गणराज्यों का जो सभा स्थल है जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कूटागार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। सॉरी फॉर दिस, देखिए यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाकी आगे आपके सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, पतंजलि समकालीन थे। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो जो पतंजलि थे वे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सी ऑप्शन राइट है 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे क्या पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, पराजित किया था सेल्यूकस को। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए प्रश्न नंबर 27 है। प्रसेनजीत राजा था। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल। बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है यानी पाली। बी ऑप्शन राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 है। किसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी? साओ नानो साओ की उपाधि कनिष्क प्रथम ने धारण की थी। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, ध्यान से देखेंगे। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, कौन था? तो सिक्कों का परीक्षक होता था रूपदर्शक। सी ऑप्शन राइट है 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है? त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो अर्थशास्त्र है ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे पतंजलि के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें क्या है? युग्म आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था, किसको भेजा था? तो अशोक को भेजा था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? देखें, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो जो आपके पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या है? महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। ये ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या है? चरक संबंधित है। जो चरक महोदय हैं ये आपके चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हैं। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है? कौन शैव धर्म का उत्साही अनुयायी था? शैव धर्म का उत्साही अनुयायी होविस्क था। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए 38 नंबर प्रश्न है। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित के लेखक
अश्वघोष हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गणराज्य था? तो देखें जो आपका शाक्य है ये गणराज्य है। बी ऑप्शन राइट है 39 का। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। जो आपका 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है शाम तक वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी सारे क्लासेस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं लिंक, ठीक है, सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 से लेकर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मैंने आपके क्लासेस में रखे हैं और काफ़ी एक्सप्लेन करके सारे क्लासेस को मैंने बताया है, तो सारे क्लासेस जरूर अटेंड करिएगा। बाकी आपका मैं क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र वाला जरूर आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।